हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देश की एक नंबर 1 स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपको फिक्स 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा और जो भी पैसा आप जमा करेंगे और उस पर जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं होता है। मैच्योरिटी पर आपको विदाउट टैक्स डिडक्शन एज इट इज़ अमाउंट प्राप्त होगा। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए है। एक्चुअली अगर आपके घर में आपकी या आपकी कोई बहनें हैं या छोटा कोई आपका बच्चा है, कोई बेबी गर्ल है, तो उसके लिए आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सरकार द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। आप एक अकाउंट में इसके अंदर ओपन करके 69,27,578 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इसके अंदर पैसे जमा करने की, उतने पैसे जमा करते हैं। वैसे तो आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, और अगर आप सालाना बेसिस पर 250 रुपये भी मिनिमम जमा करते रहते हैं तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। तो 250 रुपये से लेकर एक साल में आप 1,50,000 रुपये मैक्सिमम इस स्कीम के अंदर जमा कर सकते हैं। और ये स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसके अलावा बच्ची की एज 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 2 बच्चियों के लिए ही इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका बेबी बॉय है यानी लड़का है तो आप उनके लिए इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें आपको 6 साल तक पैसे भी जमा नहीं करने, सिर्फ आपको 15 साल तक इसके अंदर पैसे जमा करने हैं। उसके बाद आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और 6 साल आपको पैसे जमा नहीं करने हैं। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल का होता है, लेकिन जैसे ही आपकी पॉलिसी 15 साल पूरे हो जाते हैं और आपका बच्चा अगर 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा है तो आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं या आप पार्शियल अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या फ़ीस वगैरह जमा करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंदर जितना जल्दी हो सके उतना आप अगर अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो बच्ची की जब उम्र 21 साल हो जाएगी तो ये अकाउंट दोस्तों बंद हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि हम कितना पैसा जमा करें तो हमें कितना पैसा इसके अंदर मिल सकता है। मान लीजिए आप ईयरली बेसिस पर इसके अंदर सपोज़ 50,000 रुपये जमा करते हैं तो उस केस में आपको मैच्योरिटी पर 23,09,193 रुपये का अमाउंट प्राप्त होगा। वहीं अगर आप मान लीजिए इसके अंदर 1,00,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो उस केस में आपको 46,18,000 रुपये का अमाउंट प्राप्त होगा। मान लीजिए आज आपकी बच्ची की एज 1 साल है, ठीक है, और आप आज से ही 2025 से ही इस स्कीम के अंदर जुड़ जाते हैं तो जो पॉलिसी मैच्योर होगी वो 2046 में होगी। ठीक है, 2046 में आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी और उस समय आपकी बच्ची की एज 21-22 साल होगी और तभी आपको 46 लाख रुपए का अमाउंट प्राप्त होगा। अगर इसकी मैक्सिमम लिमिट यानी 1,50,000 रुपये जो है, अगर आप उतना ही पैसा सालाना बेसिस पर जमा कर देते हैं तो उस केस में आपको 69,27,578 रुपये का अमाउंट प्राप्त होगा। ठीक है। टोटल पैसा जो आपके द्वारा जमा होगा वो 22,50,000 रुपये होगा, जबकि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 46,77,578 रुपये का होगा और फाइनली जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 69,27,578 रुपये का होगा। अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों एक फिक्स रिटर्न वाली स्कीम और बिना टेंशन वाली स्कीम देखनी है अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या उनके शादी के खर्चों से बेफिक्र होने के लिए, तो आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ एक जो बेसिक डिटेल हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है वो 8.2% का मिल रहा है। बच्ची का जो अकाउंट ओपन होगा उस बच्ची का अकाउंट गार्जियन के बिहाफ पर अकाउंट होगा और जैसे ही बच्चा मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद में वो अपने अकाउंट को खुद भी हैंडल कर सकता है। अब एक बात इसमें ये भी निकल कर आती है कि हमने स्कीम को शुरू कर लिया, अगर पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, क्या हमें आगे की किस्तें देनी हैं या नहीं देनी है, या हमें आगे का अमाउंट हमारे लिए माफ़ हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनके सेकंड गार्जियन हैं उनको फिर कंटिन्यू स्कीम करने के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस मान लीजिए बच्ची की डेथ हो जाती है, उस दौरान जब उन्होंने वो स्कीम ली हुई है तो जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिलाकर जो भी अमाउंट बनेगा वो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
तो और भी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आपकी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपनी बच्ची की एज और कितना अमाउंट आप सालाना बेसिस पर या मंथली बेसिस पर जमा करना चाहते हैं वो अमाउंट आप नीचे लिख कर मुझे बता सकते हैं। तो मैं कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करके भी आपको बता दूंगा कि कितना अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर और कौन से साल में आपको प्राप्त होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।